क्या आपके साथ ऐसा होता है? सोने से पहले आपने एसी चलाया, खिड़की दरवाजे सब अच्छे से बंद कर लिए, एसी की सेटिंग सबसे लो पर रखी, कमरा एकदम मस्त ठंडा हो गया है और आपको नींद आ गई। पर जब आप सुबह सोकर उठे तो आपके शरीर में दर्द शुरू, खासतौर पर गर्दन और पीठ में दर्द, अकड़न सी महसूस होना, हाथ पैरों में, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होना। अगर ये सिचुएशन आप पर एकदम सटीक बैठती है तो ये जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। एसी में सोने के बाद शरीर, जोड़ों, हड्डियों में दर्द होना एक बहुत ही आम बात है, खासतौर पर अगर आप ये 2 गलतियां करते हैं। क्या है ये गलतियां और इनसे कैसे बच सकते हैं, जानते हैं आज के एपिसोड में। इसके 2 कारण हैं। पहला तो जब हम एयर कंडीशनिंग चलाते हैं, यूजुअली हम अपने कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। इससे क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से हमारा कमरे का और हमारे शरीर की सारी नमी और मॉइस्चर सब कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई होने लगती है और मांसपेशियों में अकड़न जकड़न और स्टिफनेस आने लगती है। दूसरा, जब भी हम किसी कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं तो हमारा शरीर का जो इंटरनल हीट मैकेनिज्म है दैट इज सेट एट अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी वो हीट हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको बचाने में लग जाती है, जिससे कि हमारी एक्सट्रीमिटीज़ जैसे कि हाथ और पैर के जोड़ और मांसपेशियां ये कोल्ड से ज़्यादा एक्सपोज्ड होती हैं और हमारे ज़्यादातर दुष्परिणाम इन्हीं पर आते हैं। नाउ यूजुअली क्या होता है, कोल्ड एक्सपोजर से या एसी में रहने से हमारी मांसपेशियां और जो टेंडन्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों पे अधिक प्रेशर पड़ता है, लीडिंग टू जॉइंट पेन्स। ऑल्सो इसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प्स आ सकते हैं, स्टिफनेस, अकड़न जकड़न, खास तौर पे आपकी नेक की मांसपेशियां और बैक की मांसपेशियों में, और कभी कभी तो स्पाज्म भी आ सकते हैं जिसकी वजह से काफ़ी पेनफुल हो जाता है ये। अब इसके अलावा लंबे समय तक अगर आप कोल्ड एक्सपोजर या एसी यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी हड्डियां भी थोड़ी वीक हो सकती हैं। अब इससे बचने के लिए क्या करना है, एक तो वेंटिलेशन का प्रावधान रखें हमेशा। कोई एक विंडो या दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ें ताकि फ्रेश एयर अंदर आती रहे और कमरे का मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म ना हो। दूसरा, अपने एसी का टेम्परेचर सेटिंग हमेशा 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखें। कभी भी इसको 16 या 17 डिग्री पे ना रखें। एक्सट्रीम कोल्ड अवॉइड करना है। एसी में सोने से आपका शरीर क्यों दुखता है तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसलिए जो गलतियां डॉक्टर साहब ने अवॉइड करने के लिए कही हैं उन्हें अवॉइड करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए बारिश के मौसम में आपके बाल ज्यादा क्यों झड़ते हैं। बारिश के मौसम में क्या आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं? ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। दरअसल इस मौसम में बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं, पर क्यों, ये बताया डॉक्टर गोविंद भारतीय ने। मॉनसून में बारिश अधिक होने के कारण हवा और मौसम में नमी बनी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है। अब इस नमी की वजह से बालों की जड़ें हाइड्रोजन ज्यादा सोखने लगती हैं। इस कारण बालों का झड़ना ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा नमी बालों के नेचुरल ऑयल को खत्म कर देती है और इस वजह से बाल बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, फ्रिजी यानी उजड़े हुए लगते हैं। जब बाल सूखते हैं तो बहुत ज्यादा ड्राई लगते हैं। मॉनसून में बाल आम मौसम के मुकाबले लगभग 30% ज्यादा झड़ते हैं। जैसे आमतौर पर रोज अगर 50 से 100 बाल गिरते हैं, आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो इसे नॉर्मल समझा जाता है। पर बारिश के मौसम में ये आंकड़ा बढ़कर 150 से 200 तक हो जाता है, जो एक सामान्य बात है। पर अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और स्कैल्प में बहुत ज़्यादा खुजली महसूस हो रही है तो बेहतर है आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना बहुत ही आम बात है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए फ्रोजन और रेडी टू ईट खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह क्यों है। आजकल रेडी टू ईट खाना या फ्रोजन खाना काफ़ी चलन में है। अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस से आने में बहुत देर हो गई, जोर की भूख लगी है पर खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, तो आपने कुछ रेडी टू ईट के पैकेट्स खरीद रखे हैं, घर पर उन्हें झट से बनाए और खा लिया। बड़ी बड़ी कंपनियां ये दावा करती हैं कि उनके रेडी टू ईट फूड पैकेट्स जो होते हैं वो नुकसान नहीं करते हैं, फ्रेश होते हैं। पर क्या ये वाकई सच है? इसी मुद्दे पर न्यूट्रिशनिस्ट पलक नागपाल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक बात की है।
पलक बताती हैं कि रेडी टू ईट चीज़ें हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किचन में खाने की किसी भी चीज़ को 3-4 दिन के लिए छोड़ दें तो वो सड़ना शुरू हो जाती है, उसमें से बदबू आने लगती है, उसका रंग बदल जाता है। अब आप रेडी टू ईट पैकेट में आने वाली खाने की चीज़ों के बारे में सोचिए। उनके बारे में दावा किया जाता है कि 6 महीने तक खराब नहीं होंगी, लेकिन इनको सड़ने से बचाने के लिए कई तरह के केमिकल, फूड कलर और फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इन चीज़ों में नमक और फैट भी ज़्यादा होता है। इसलिए पलक नागपाल दावा करती हैं कि रेडी टू ईट फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं और ये शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी कि ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फ़ायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज़। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज़। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग, करेंगे आपसे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज़ रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस व्लॉग में देखिए कि न्यूज़ रूम की रोचक उठापटक, मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में भी कर पाएंगे। अब इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा और सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा। तो सब्सक्राइब करिए आज ही। सूचना समाप्त। शुक्रिया।